सलाम एवरीवन, मेरा नाम सजरा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। आज एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जिसको मैं टच करने जा रही हूँ। हम जब भी किसी बुरे काम से, किसी गलत काम से रुकते हैं तो बेसिकली उसकी रीज़न डर होता है, जो हमारे अंदर पेनिट्रेट किया जाता है। हमें डराया जाता है या तो किसी अथॉरिटी से या किसी बड़े से, या वैसे ही हमें लोगों का खौफ होता है, या फिर रिलीजन, या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि सोशल नॉर्म्स के ऑर्बिट में नहीं आते, यानी हमारे माशरे की कदरें, हमारे रिवायात, इन सब से हमें डरा कर बुराई से रोका जाता है। और चूंकि हम लोग बहुत बचपन से इमोशनली अटैच होते चले जाते हैं इन चीज़ों से, जैसे हमारा मज़हब है, हमारी ज़ुबान है, हमारी कदरें हैं, हमारी रिवायात हैं, इन सब से हम अटैचमेंट की वजह से डर के वो बुरा काम छोड़ देते हैं। ये नेचुरल है, ये होता है। लेकिन एक चीज़ इसके साथ साथ होती चली जाती है, और वो ये है कि हम अपने अंदर का जानवर दफन करते जाते हैं। वक्त के साथ साथ अंदर वो जानवर बढ़ता जाता है और बज़ाहिर वो सोया और बड़ा मुहज़्ज़ब महसूस होता है। इसके साथ हमारे दो चेहरे बिल्डअप होते हैं। ये एक नई बहस को जन्म देने वाली बात है, इस पर भी इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त मेरा टारगेट ये है कि हम बुरा करते हैं और हमें बुरा करना चाहिए। तरीक़ाकार क्या है, वो बुरा हम कैसे कर सकते हैं। बेसिक पॉइंट ये है कि रोकने वाला हमें रोक रहा है और हम रुक रहे हैं, और हमारे रुकने की बेसिक रीज़न ये है कि हम उसको अपने साथ जुड़े रखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमसे खुश हो। ये जो हमें रोकने वाला शख्स है ये हमसे राज़ी हो जाए, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो मदहब है, चाहे वो अथॉरिटी है, चाहे वो कोई स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, कोई ऑफिस है, कहीं पे भी हमारे काम करने की जगह, हमारा घर, बाहर की दुनिया, सोसाइटी, घर के अंदर साथ रहने वाले लोग, पेरेंट्स, हर वो चीज़, हर वो बंदा, हर वो इंसान, हर वो रिश्ता, हर वो फोर्स या हर वो इंफॉर्मेशन जो हमें बेहतरी का रास्ता दिखाए और हम देख के ना भी मान रहे हो तो बाय फोर्स मान जाते हैं। उसकी रीज़न ये नहीं कि हम उसे मानते हैं, उसकी रीज़न ये कि हम डरते हैं कहीं ये रास्ता, कहीं ये रिश्ता, कहीं ये इंसान हमसे नाराज़ ना हो जाए, ये खो ना जाए। बहुत चाइल्डहुड में ये एक सीड की सूरत मेरे अंदर से फूटा था, ये पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे थप्पड़ मत मारिए, मुझसे ऊंची आवाज़ में बात मत कीजिए, मैं आहिस्ता आवाज़ में भी मान जाऊंगी। वो ग्रो करते 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 जब प्लांट बना तो उसके अंदर एक और बात आई कि आप चाहे कैसे भी बात कर रहे हैं, मैं तब तक नहीं मानूंगी जब तक मेरी लॉजिक आपकी बात को पास आउट नहीं करेगी, हूएवर यू आर। और तीसरा इसका जो बड़ा ट्री बना वो ये था कि मैं जो भी कर रही हूं, जो भी मान रही हूं, दैट इज रिलेटेड टू माई सेल्फ। अब माई सेल्फ में क्या क्या तैयार हुआ है, क्या मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करने वालों में शामिल हूं, या मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है और क्या मेरी रेपुटेशन है। इनफैक्ट रेपुटेशन लाइज इनसाइड द हार्ट। मेरी अपनी रेपुटेशन मेरे बारे में क्या है। अगर मैं किसी गलत काम से रुक रही हूं तो मैं इस वजह से रुक रही हूं कि मैं अपने लिए आंसरेबल हूं, मेरी रिस्पेक्ट को फर्क पड़ता है। मुझे आपके थप्पड़ से डर नहीं लग रहा, मैं इसलिए रुक रही हूं कि मुझे अच्छा इंसान बनना है। इसके बिल्कुल साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे मैंने खुद उठा के, हालांकि मुझे कोई जरूरत नहीं थी, आई हैव सीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स डूइंग एवरीथिंग इन डार्क रूम्स, बट आई बिलीव्ड टू डू एवरीथिंग इन लाइट। जो भी आप कर रहे हैं आप उसे ओन कीजिए। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा के, बहुत भारी, बहुत तकलीफ से होती है ये, उसे उठा के अपने पीछे रखें, उसे उठा के रखें। आपको पता होना चाहिए। मेरे अब्बू ने मुझसे ये बात तब की थी जब अपने व्यूज मैंने उन तक ट्रांसफर किए थे आफ्टर हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद हिम, जिसको कि मैंने बड़ी मुश्किल और बड़ी स्ट्रगल से बिल्डअप किया था उनके साथ। उन्होंने मुझे तब ये कहा था कि नाउ आई कैन से दिस, कि तुम जिस भी लड़के से चाहो शादी कर सकती हो, जस्ट इन्फॉर्म मी एंड आई विल बी विद यू। ये छोटी बात नहीं थी। मैंने नोटिस किया कि इस बात के होने से पहले पहले मैं थोड़ी आज़ाद थी, इसके बाद डबल ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिर से मेरे पे आ गई। हम अपने बच्चों के साथ ये करते हैं कि तुमने अगर ये किया ना तो मैं तुम्हारा हश्र कर दूंगा या कर दूंगी। हम कभी भी उसे ये नहीं कहते कि ये करोगे ना तो इसके आगे ऐसा हो सकता है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, दैट इज फैटल फॉर यू एंड आई एम विद यू, आई एम स्टैंडिंग हियर। कितना मुश्किल काम है ऐसा करना। जब आप और मैं ये करने लगेंगे तो हमारे बच्चे के पीछे भी वही वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैग होगा। उसे हर रास्ते पर निकलने से पहले पता होगा कि घर के अंदर दो आंखें, एक दिल उसका वेट कर रहा है, और वो सब, वो दिल, वो आंखें उसी के लिए जिंदा है। वो दिल और आंखें उसी की हैं। हम अगर अपने बच्चों को ये यकीन दे दें कि इफ यू आर बैड इवन देन यू आर माइन, बुरा करो तब भी मेरे हो, तो बच्चा बुरा करेगा ही नहीं। बच्चे को वो प्यार, वो जो मोहब्बत की जंजीर होती है ना, जो बांध देती है, वो मोहब्बत की जंजीर बांध के रख देगी। वो सोच में पड़ जाएगा। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं होती हैं, वो आपको 24 आवर्स वॉच कर रहा होता है। आपके वर्ड्स और एक्शंस में फर्क बड़ी जल्दी जज करता है छोटा बच्चा। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि बुरे से बुरा कीजिए लेकिन उसे ओन कीजिए।
मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, यूनिवर्सिटी में लड़के कहते हैं कि यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय करो, हर हर चीज करो, हर तरह की लिमिट्स को क्रॉस करो, लेकिन शादी अपने पेरेंट्स के कहने पे करो। मैंने लड़कियों को अपने साथ, जो मेरी कलीग्स थी, जो मेरी फ्रेंड्स थी, मैंने अक्सर ये कहते हुए सुना कि यार अब ये जो मेरे साथ हो गया ना, अब देखो इसमें मेरा कोई कसूर था, बहुत बुरा, बदतरीन करने के बाद भी वो बंदी और वो बंदा ये कह रहा है कि ये जो मेरे साथ हुआ है ना, ये मैंने नहीं किया, और वो जो हुआ है वो एक, उसके अंदर एक लिमिट क्रॉस होती है। मतलब अगर आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशंस बना लेते हो बिफोर मैरिज, तो वो उन फिजिकल रिलेशंस को बना के भी जस्टिफाइड महसूस करवा रही है अपने इर्द गिर्द के लोगों को कि देखो यार ये मेरे साथ कितनी ज्यादती हुई। ये क्या लाइफ है, ये क्या जिंदगी है? ये वो जिंदगी है जो हम खुद अपने बच्चे को ट्रेन करते वक्त उसके अंदर भरते हैं कि बेटा छुप के कर लो, मेरे सामने किया तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्यों यहां तक नौबतें आती हैं? क्यों यहां तक अपने बच्चों को हम लोग इतना चिंदी बना देते, इतना लकीर का फकीर बना देते हैं कि वो बेचारे कोने खुदरे ढूंढते फिरते हैं? हम उनके अंदर ये ट्रस्ट क्यों नहीं बिल्डअप करते कि ये दुनिया और ये बाहर का जो माशरा है, इसके अंदर तुम्हें एक शील्ड बिल्डअप करके निकलना है। उस शील्ड के ऊपर मेरा नाम लिख दो, मेरा प्यार लिख दो, मुझे पहन के बाहर निकलो, मैं हूं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे यहां इज्जत का ठेका दिया जाता है बेटी को, बेटे को, और वो भी डंडे के जोर पे। हमारे बड़ों को हम परफेक्ट चाहिए, लेकिन बाय फोर्स, बाय लव नहीं, बाय रिस्पेक्ट नहीं। हमसे रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन खुद रिस्पेक्ट देने के वक्त आंखें और सख्त जेस्चर्स। क्यों है ये सारा कुछ? मैं इसके खिलाफ हूं और इसके खिलाफ सवाल करती रहूंगी, आवाज उठाती रहूंगी। और मैंने इतने इतने काइंड, इतने इतने बेहतरीन बड़े देखे हैं अपने साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। आई वॉज ब्लेस्ड ऑफ हैविंग वेरी गुड कम्युनिटी। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे बच्चे बर्बाद होते हुए देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बर्बाद हुए कि दे वर नॉट गेटिंग एनी चांस, दे वर नॉट गेटिंग एनी पॉजिटिविटी फ्रॉम देयर एल्डर्स। तो जाता कुछ नहीं, आता ही आता है। सिर्फ सोचने की और ट्यूनिंग करने की बात है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ एक है, बुरे से बुरा कीजिए, लेकिन ये जानते हुए कीजिए कि आपकी रूट्स क्या हैं। अगर आप रेस्पेक्टफुल हैं, अगर आप अच्छे इंसान हैं, अगर आप अच्छी कम्युनिटी में, अच्छे माहौल में, अच्छे माँ बाप के घर में पैदा हो गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोने खुदरे ढूंढने की कोई ज़रूरत है। और कोई भी बुरा, ऐसा बुरा जो कि किसी डार्क रूम में प्ले आउट किया जाए, उसकी ज़रूरत है। जाते जाते यही कहूँगी कि बुरे से बुरा करें, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने का हौसला भी पैदा करें। अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, इट मीन्स आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बने ही नहीं है उस बुरे के लिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिर्फ एक ही बात बताती हूँ कि जो हो जाता है उसको छोड़ दो, तब तुमको पता नहीं था। यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड एट हार्ट। तब पता नहीं था, अब तो पता है ना। अब बुरा छोड़ दो, जिस वक्त समझ आ जाए बिल्कुल उसी वक्त। मेरे अबू जी कहा करते थे, जिसे समझ आ गई उसका काम बन गया। सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली ट्राई टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी गुड एंड बैड इन योर लाइफ। ये नहीं कि गुड किया तो अपने खाते में डाल लिया, बैड किया तो सामने वाले के। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं, और आपके कमेंट्स मेरे लिए मैटर करते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे तमाम नए सब्सक्राइबर्स को भी वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।